चलिए नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी आप लिखिए। कितनी हो गई? 4 इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अगली इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, पार्टिकल साइज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होने वाले हैं आपके। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है हमारी? फर्स्ट हमारी क्या चल रही थी? वाटर कंटेंट। सेकंड फर्स्ट वाटर कंटेंट हमने निकाल दिया था। सेकंड हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी, और थर्ड आप लोगों का क्या? यूनिट वेट। चौथा आपका कौन सी? रिलेटिव डेंसिटी, या फिर कौन सा इंडेक्स? डेंसिटी इंडेक्स। 4 हो गई थी। तो 5वीं जो हमारी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, हमारी कौन सी है? पार्टिकल साइज अगली प्रॉपर्टी हमारी है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये चीज़ क्लियर है? अब ध्यान सुनना, व्हाट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मुझे सॉइल में ये चेक करना पड़ता है कि किस रेंज के पार्टिकल प्रेजेंट है। रेंज का मतलब, जैसे मैं आपसे बोलूं कि रेंज बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि आप लोगों की जैसे सॉइल है, और इस सॉइल के सारे ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो अगर आपको इस व्हाइट बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग सारे पार्टिकल एक ही साइज के दिख रहे होंगे। अरे सारे पार्टिकल एक ही साइज के दिख रहे होंगे, आए ना बताइए। और अगर मैं आपसे बात करूं जैसे ये है, जैसे इसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल दिख रहे हैं, तो किस में रेंज ज़्यादा है? पहले वाले में रेंज ज़्यादा है या दूसरे वाले में रेंज ज़्यादा है? बी वाले में रेंज ज़्यादा है। अब अगर ये रेंज ज़्यादा होगी और कम होगी, इससे क्या घाटे क्या फ़ायदे, बात की बात है। इसको जैसे एक ही साइज के पार्टिकल है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड। इसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड, मतलब बेकार है, इस ग्रेडेशन बहुत बेकार है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सॉइल के अंदर हर शेप और हर साइज के पार्टिकल क्या हो? प्रेजेंट हो। या हम ये बोलना चाहते हैं कि एक रेंज हो इसकी। क्यों? फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों के ये आपकी सॉइल है, इसमें लगभग आपको क्या दिख रहे हैं? पार्टिकल। इसमें आपको लगभग सेम साइज के पार्टिकल दिख रहे हैं। और अगर पार्टिकल सेम साइज के हैं तो भाई ये बताइए इन वॉइड्स को कौन भरेगा? अगर इन वॉइड्स को नहीं भरा जाएगा, क्या होगा? एक तो इसकी परमिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, कहने मतलब इससे पानी भी बहुत ज़्यादा परमिट होगा। दूसरा, अगर हम इसको कंक्रीट में यूज़ करें तो कंक्रीट में एक चीज़ देखी जाती है कि अगर 5% वॉइड रह गए तो लगभग 30% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कहने का मतलब 1% अगर वॉइड रह गए तो कम से कम 1% 5 से 6% स्ट्रेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। तो इन वॉइड्स को भरने के लिए कौन आएगा? छोटा पार्टिकल तो आएगा। इन पार्टिकल इनको भरने के लिए क्या आएंगे? आपके छोटे पार्टिकल आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो सॉइल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है? इसको बोलेंगे हम किसका ग्रेडेशन अच्छा है। ग्रेडेशन अच्छा इन द सेंस कि इसके अंदर लगभग बहुत सारे शेप और बहुत सारे साइज के पार्टिकल क्या है? प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या आगे मुझे ये पार्टिकल साइज सॉइल को पहचानने में मदद करेगा कि अच्छी सॉइल है, बेकार सॉइल है, वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड? क्या आगे मुझे पहचानने में मदद करेगा? हाँ। इसका मतलब फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फिर हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंडेक्स प्रॉपर्टी होगी। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टी जो मुझे सॉइल को आगे वर्गीकृत या फिर क्या करने के काम आएगी, या सॉइल को क्लासिफाई करने के काम आएगी, ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कैसे क्लासिफाई करता है पार्टिकल को? तो ध्यान सुनना कि अगर पार्टिकल का साइज, पहले यहीं लिखवाता हूँ उस चीज़ को, अगर पार्टिकल का साइज हमारा 300 mm से बड़ा हुआ, और कोई सॉइल का पार्टिकल उसका साइज किससे बड़ा हुआ? यदि हुआ 300 mm से बड़ा हुआ, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? इसको मिटाओ, ध्यान सुनना कि अगर आप लोगों का पार्टिकल का साइज किससे बड़ा? इंडियन स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज, तो ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज है कि अगर हमारा पार्टिकल का साइज किससे बड़ा हुआ? 300 mm से बड़ा हुआ साइज ऑफ पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं बोल्डर। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बोल्डर, बोल्डर्स। और अगर हमारे पार्टिकल का साइज 80 mm से लेकर 300 mm, मतलब कि 80 से लेकर कितना mm तक?
300 mm तक अगर आपका होता है पार्टिकल का साइज, इसको हम बोलते हैं क्या, कोबेल। तो 80 से लेके कितने mm तक, 300 mm तक अगर पार्टिकल का साइज होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, कोबेल। और अगर आपका 4.75 mm से लेके 80 mm हो, इसको हम बोलते हैं ग्रेवल। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल, जो हम ग्रेवल यूज करते हैं कंक्रीट बनाने, गिट्टियां उट्टियां जो होती हैं। और अगर हमारा 0.075 से लेके कितना हो, 4.75 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड। और अगर आपका पार्टिकल का साइज 0.002 से लेके 0.075 हो, इसको हम बोलते हैं क्या, सिल्ट। इसको हम बोलते हैं सिल्ट। अगर पार्टिकल का साइज लेस देन किससे छोटा हो जाए, 0.002 से छोटा हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्ले। तो पहला तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज इंडियन स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज जो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए, ध्यान सुनो, बोल्डर का साइज किससे बड़ा होता है, 300 mm से बड़ा। अब 80 से लेकर 300 mm के बीच हुआ, क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे कोबेल। और अगर हमारा 4.75 से लेके कितना mm के बीच हुआ, 80, क्या बोलते हैं, ग्रेवल। 0.075 से लेके 4.75, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंड। और अगर पार्टिकल का साइज 0.002 से लेके 0.075 होगा तो क्या होगा, तो होगा आपका क्या, सिल्ट। और छोड़ा हो किससे, तो क्योंकि जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट में, ठीक है। तो स्टेट मतलब ए हो, जे कोई सा भी हो, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई सा भी हो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्टिकल साइज के। ये आप लोगों का ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, यहाँ से आपसे क्या पूछ जाएंगे, साइज पूछ जाएंगे। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर आप मुझे बताइए कि सर आपको आप इसका मतलब जो आपने बोला कि इसका साइज 300 mm से बड़ा है, इसका मतलब सर इसको नापने के लिए एक पैमाना तो होगा। आपने बोला कि सर ये दीवार 3.5 मीटर ऊंची है, तो आपने उसे नापा होगा ना स्केल से, और आपने कोई इंस्टेप लगाओ तो 3.5 मीटर तक, तभी तो बोला। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आप इसको पार्टिकल को कैसे नापते हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं इसको नापने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से आपको एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनना। यहाँ पर एक तरीका होता है सीव एनालिसिस। हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड छन्नियाँ होती हैं, सीव्स होती हैं, सीव्स होती है। तो जो सीव्स होती है, ध्यान सुनना, एक ही तरीका नहीं है, सीव अलग अलग तरीका है, ध्यान सुनना। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे सीव एनालिसिस। ये सीव्स होती है, हमारी छन्नियाँ होती हैं, और इस छन्नियों की जो ओपनिंग्स होती हैं, इनके बीच आपकी क्या होती है, आपकी एक ओपनिंग होती है ना, ऐसे ये ओपनिंग। पहली बात, इनकी ओपनिंग होती है स्क्वायर, सर्कुलर ओपनिंग नहीं होती। कैसी ओपनिंग होती है, स्क्वायर ओपनिंग होती है। इंडियन स्टैंडर्ड सीव है, इसके बाहर मोड़ लगी होती है किसकी, BIS की। BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इनकी ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग कैसे होती है, स्क्वायर ओपनिंग होती है इन सीव्स की। अब अगर ये आप लोगों का अगर आप लोगों की सीव्स इंडियन स्टैंडर्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका IS कोड भी होगा। ऑब्वियस सी बात, अगर कोई स्टैंडर्ड चाहिए तो उसका क्या भी होगा, IS कोड भी होगा। तो आपको मालूम है इसका IS कोड कौन सा है, 1900, इसका IS कोड ऑफ सीव किसकी तरह डिजाइन होती है, इंडियन स्टैंडर्ड 400, इसका IS कोड है आपका 460। इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा, 460। ये किसका कोड है हमारा, कि सीव्स को कैसे बनाएंगे, ये हमारा सीव का कोड। सीव कैसे बनेगी, इसका कोड कौन सा है, 460। और इस कोड के हिसाब से इसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग कैसे होती है, स्क्वायर। इनकी ओपनिंग कैसे होती है, आपकी स्क्वायर ओपनिंग होती है। अब जो हमारा पहला कोड था, वो इस सीव को पहले इसको डिजाइन किया था डेजिग्नेट। जैसे डेजिग्नेट का मतलब क्या होता है, पहचानना, कि हम इसको कैसे पहचानते थे। जैसे आप लोग जब अब JEE बनोगे या A बनोगे, जिस विभाग में आप जाओगे, तो वहाँ पर आपका एक डेजिग्नेशन होगा प्रॉपर। जिस ऑफिस में आप जाओगे वहाँ पे डेजिग्नेशन होगा, आपको पहचाना जाएगा वहाँ पर। अब वहाँ पर आपके नाम से नहीं पहचाना जाता। जब हमारे ऑफिस में हमारा लेटर आता है तो वहाँ ये नहीं लिखा आएगा कि अवर अभियंता मनीष, ये ऐसा नहीं लिखा था। वहाँ सिंपल ऐसे लिखा आएगा अवर अभियंता, मतलब JEE या कनिष्ठ अभियंता। वहाँ लिखा है जैसे आपका सहायक अभियंता, तो ऐसे चिट्ठी आती है, सहायक क्या, अभियंता जानपद। जानपद मतलब क्या होता है, सिविल। जो आप ये आपका, अब देखो, क्या एक ऑफिस में एक ही सहायक अभियंता होगा क्या, नहीं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब नाम से नहीं आती चिट्ठी, वहाँ पर लिखा आएगा सहायक अभियंता जानपद। अब वहाँ पर आएगा लिखा जैसे जानपद 3rd। इसका मतलब क्या है कि आपका बहुत सारे, मान लो 5 JEE है या 5 JEE हैं, तो एक को बोलेंगे कि आपका ये
फर्स्ट प्रथम है, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम है, मतलब उसको डेजिग्नेट किया किससे, तृतीय से। अब अगर चिट्ठी आएगी ना डायरेक्ट किसके पास आएगी, अरे सहायक अभियंता जानपद थर्ड पे आएगी, मेरे नाम से नहीं आएगी, क्योंकि आपका तो कभी भी ट्रांसफर हो सकता है ना, आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो जब रिकॉर्ड देखेगा तो देखेगा जानपद थर्ड पे की थी चिट्ठी, तो यहाँ पर नाम से नहीं आती चिट्ठी। हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल दोस्त होगा आपके नाम से भेज सकता है। ऑफिस में जो भी चिट्ठी हमारी आएगी वो किसके नाम से आएगी, कि आपको एक डेजिग्नेट प्रॉपर, इसका मतलब डेजिग्नेशन क्या है आपका, सहायक अभियंता जानपद थर्ड, तो सीधा ऑफिस में जाएगा। जैसे आपका क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि अधिशासी अभियंता प्रथम के पास ये चिट्ठी आएगी, वहाँ नाम वाम कुछ लिखा होता चिट्ठी को, इसका मतलब इसको पहचानने में आसानी हो जाएगी हमारे। और आया ना बताइए, अब मान लो संदीप चौहान सहायक अभियंता, संदीप चौहान दो भी हो सकते हैं ना वहाँ पे, और संदीप चौहान का ट्रांसफर भी हो सकता है, किसी का ट्रांसफर हो सकता है, उसके बाद तो कोई दूसरा आएगा, वो तो रिसीव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा रिसीव, उसके नाम से चिट्ठी नहीं बोलेगा मैं रिसीव नहीं करता, इसका मतलब किसके नाम से भेजेंगे वो चिट्ठी। तो हमने डेजिग्नेट किससे किया, इसको इस तरह से डेजिग्नेट किया। अब इसको भी हम डेजिग्नेट करते हैं, पहचानते कैसे, तो इसको डेजिग्नेट जो पहले हमारी सीव थी वो डेजिग्नेट करता है इसको सीव साइज से, सीव नंबर से, सॉरी सीव नंबर और सीव साइज। इसका मतलब क्या है, तो इसको डेजिग्नेट करते हैं किससे, सीव क्या, सीव नंबर, या फिर पहले किससे करता था इसको, सीव साइज, पहले सीव नंबर, अब किससे करते हैं, सीव साइज। जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा 90 माइक्रोन सीव, आपने सुना होगा सीव नंबर 9, ये चीज सुना है। तो जो सीव 90 माइक्रोन सीव है वो 90 माइक्रोन का साइज है, और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ mm। 1 माइक्रोन बराबर कितना, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm। आप इन चीज को किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, माइक्रोन में। ये मैंने सारी चीज किस में लिखी, mm में लिखी, आप तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, माइक्रोन में कन्वर्ट कर सकते हो। और ध्यान सुनना, तो सीव नंबर 9 का मतलब ये होता था कि एक अगर सीव नंबर 9 अगर नंबर से उसको पहचानना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप 1 इंच डिस्टेंस ले लो, इंच स्क्वायर नहीं बोला मैंने, क्या बोला 1 इंच, तो 1 इंच में ये 1 इंच डिस्टेंस ले लिया आपने, तो इस 1 इंच में आपका INCH 1 इंच में आपकी कितनी ओपनिंग्स होगी, ऐसी 9। सीव नंबर 9 का मतलब क्या है कि 1 इंच में कितनी ओपनिंग्स होंगी, 9। सीव नंबर 20 का मतलब क्या होगा फिर, कि 1 इंच में 20 ओपनिंग होगी। सीव नंबर 50 का मतलब क्या होगा कि 1 इंच में कितनी ओपनिंग होगी, 50। तो मुझे आप ये बताना सीव नंबर 9 की ओपनिंग बड़ी होगी या सीव नंबर 50 की ओपनिंग बड़ी होगी, 9 की ओपनिंग बड़ी होगी ना, क्योंकि 1 में 1 इंच में कितनी ओपनिंग्स है, 9, 1 में 1 इंच में 50 ओपनिंग है, तो किसकी ओपनिंग छोटी होगी। इसका मतलब जितना बड़ा सीव नंबर उतनी छोटी ओपनिंग, एक बोल सकता हूं, जितना बड़ा सीव नंबर उतनी छोटी ओपनिंग। अब हम इसको ऐसे डेजिग्नेट नहीं करते, आजकल हम इसको डेजिग्नेट करते हैं किसका, सीव साइज के। अब सीव साइज जैसे आपने बोला सर सीव साइज 4.75, इसका मतलब क्या है कि इसकी 1 स्क्वायर ओपनिंग का साइज कितना है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने बोला कि सर ये जो ना इसकी सीव साइज 4.75, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी एक स्क्वायर ओपनिंग है ना, स्क्वायर ओपनिंग, इसकी ओपनिंग इसका साइज कितना है, तो इसका साइज है कितना 4.75 mm इसका साइज है। तो आजकल के टाइम पर हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं सीव को, आजकल हम किसके टाइम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, सीव साइज के। तो जैसा आपने बोला कि 80 mm, मैंने बोला कि सीव नंबर 80 mm, सॉरी सीव साइज 80 mm का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर ओपनिंग का जो साइज है वो कितना है, 80 mm। इसका मतलब अब ध्यान सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं जैसे मैंने बोला कि आपका ये जो बोल्डर है इसका साइज किससे बड़ा है, 300, तो क्या मैं बोल सकता हूं मैंने 300 mm की सीव ली होगी ना, और 300 mm से इसको छाना होगा, इसका मतलब 300 के ऊपर रुक गया होगा ना। क्यों रुकेगा 300 के ऊपर, बताना। इसका मतलब छना इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका साइज किससे बड़ा था, 300 mm से बड़ा था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ध्यान सुनना कि इस बोल्डर कौन सा होगा, बोल्डर वो साइज वो होगा, वो पार्टिकल जो कितने mm सीव पे रुक गया होगा, 300 mm पे जो भी रुकेगा उसके, इसका मतलब उसका साइज किससे बड़ा था, 300 mm से बड़ा था। और है ना, बताइए। दूसरी बात, अब दूसरी बात यह है कि सर अगर मैं ये बोलूं कि सर कोबेल कौन से होते हैं, तो ये बोल सकता हूं कि ऐसे जो 300 mm से तो पास हुए हो और कितने mm पर रुक गए हो, 80 mm पे जो रुक गए हो, 80 mm पे जो रुक गए, इसका मतलब क्या है कि 300 से पास हो गए
और 80 पे रुक गए। का मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो कि 300 से आपके 300 से छोटा था और 80 से बड़ा था। और ये तो मतलब हो गया कि 300 से तो छोटा था तभी तो पास हुआ, और रुक कितने पे गया? 80 पे। इसका मतलब उसका 80 से लेके कितने के बीच साइज था? 300 के बीच साइज था। बोल सकता हूँ ऐसा। इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 0 पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि जो किससे पास हो जाए। इसकी यहाँ पर क्या लगा ऊपर क्या है? सबसे पहले क्या, चलो पहले क्या था? 300। तो 300 पे रुक गए, क्या थे? बोल्डर। फिर 300 से पास हुए कितने पे रुक गए? 80 पे। 300 से पास हो कितने पे रुक गए? 80 पे। इसको क्या बोले? कोबल। इसका मतलब जो यहां से पास हो गए उसको 80 से पास हुए, लेकिन कहां पर रुक गए? 4.75 पे रुक गए। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे क्या? ग्रेवल। और जो कहां से कहां से लेके 4.75 mm से तो पास हुए, लेकिन कहां रुक गए? 0.075 mm पे रुक गए। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सैंड। अब इसके नीचे जो भी पास होगा वो क्या होगा? सिल्ट, और क्या होगा? क्ले होगा। अब इसके लिए नीचे वालों के लिए हम सीविंग नहीं कर सकते, नीचे वालों के लिए हम छान नहीं सकते। इनको हम देखो, किसके बाद? सैंड के बाद सिल्ट, और किसके लिए? क्ले के लिए सीविंग नहीं होती। अब क्यों नहीं? तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, आगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेंगे चीज़ें। अच्छा, आपको जैसे सिल्ट और क्ले, इनके बीच कोहेजन होता है। कोहेजन होता है तो जैसे मैं आपको बोलूँगा क्ले, छानो इसको, छान पाओगे कभी? किसको छान पाओगे? आप इनको छीन पाओगे ना, जो आप लोगों का अलग अलग, ऐसा करने से अलग अलग हो जाता है। और मैं आपसे बोलूँ कि देखो, सूखा आटा छान सकते हो, गीला आटा छान सकते हो? क्यों नहीं छान सकते गीला आटा? अरे उनके बीच कोहेजन हो जाता है, तो गीला आटा थोड़ी नहीं छनेगा। तो गीले आटे का, उस क्ले के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है, उसके लिए टेक्निक कोई दूसरी यूज होती है। उस टेक्निक को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। वो है बात की बात। सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे? इसके ऊपर, किसके ऊपर का? 0.075 mm से ऊपर का। अब ध्यान सुनना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अपना सॉइल। अभी हम सॉइल पढ़ रहे हैं, तो सॉइल ध्यान सुनना, ये जो आपका ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये चारों सॉइल की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट। ऊपर के दो आपके स्टोनी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, ग्रेवल स्टोनी कैटेगरी में भी रखा जाता है, और जब हम बीएमसी पढ़े तो मैं इसको स्टोन बोल दूंगा, ग्रेवल, ठीक है। लेकिन जब सॉइल में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको भी किस कैटेगरी में रखते हैं? हम ये मान के चलते भी किसका हिस्सा है? वो भी आपका सॉइल का हिस्सा है। वो भी हम ये मान के चलते हैं कि आपका डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल है किसका? रॉक का। तो सॉइल को, इसमें से कौन कौन सी सॉइल है? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसका मतलब पूरे सॉइल में आपको क्या देखने को, सुनने को मिलेगा? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले ही सुनने को मिलेगा। तो यही चार आपस में क्या बनाती हैं? यही चार आपस में बनाती सॉइल। तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सॉइल में क्या क्या हो सकता है बताइए जरा? सॉइल के अंदर क्या क्या हो सकता है बताइए? क्या क्या? ग्रेवल, सैंड और सिल्ट, ये हो सकता है चारों। अच्छा, ऊपर की जो दो सॉइल है कौन कौन सी? ऊपर की जो दो सॉइल है कौन सी? हाँ, ग्रेवल और सैंड। ग्रेवल और सैंड, उनको बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। उनको क्या बोलते हैं? कोर्स मतलब मोटी। इसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड। और नीचे की जो दो हैं कौन कौन सी? सिल्ट और क्ले। इनको हम बोलते हैं कौन सी? फाइन। इनको हम बोलते हैं कौन सी? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। इनको हम बोलते हैं क्या? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब कभी आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड सैंड, सॉइल और सैंड में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। सॉइल का वो पार्टिकल जिस पार्टिकल का साइज किसके बीच होता है? अरे 0.075 से लेके कितने का बीच? 4.75 होता है। उसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। कोई सा पार्टिकल उठा दो, कहां से? इस मिट्टी से कोई सा पार्टिकल उठा दो, जिसका रेंज किसके बीच आएगा? 0.075 से लेके कितने के बीच आएगा? 4.75 mm के बीच आएगा। उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। इसका मतलब सारी सॉइल सैंड नहीं है। अरे सारी सॉइल सैंड थोड़ी नहीं है, कुछ क्ले है, कुछ सिल्ट है, कुछ सैंड है, कुछ ग्रेवल है, लेकिन सारी सैंड क्या है? सॉइल है। अरे सारी सैंड सॉइल है ना? सारी सैंड क्या सारी सॉइल सैंड है? मैंने ग्रेवल उठाया उसको सैंड बोलूं? मैंने क्ले उठाया उसको सैंड बोल? नहीं। सैंड हम किसको बोलते हैं टेक्निकली? जिसका साइज किसके बीच होता है? 0.075 से लेके 4.75।
अच्छा, अब आपने लिखे इसको इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज, इंडियन स्टैंडर्ड। अच्छा, इसको माइक्रो इसमें भी लिख सकते हैं, किस में, माइक्रोन में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊं, 300 से बड़ा बोल्डर, 300 और किसके बीच, क्या बोलते हैं इसको, कोबल। तो कोबल तो चलो ठीक है, बात की बात है। अभी सॉइल में क्या पढ़ना बताना, सॉइल में पढ़ना क्या है, नीचे के 4 कौन कौन से, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये चारों आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है चीज। अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा आता है आपके पास कौन से साइज का पार्टिकल कौन सा होता है। उसके बाद इसके बाद हम एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे नोट, कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, ग्रेवल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्या, एंड क्ले, ये होता है 4। ठीक है, जिसमें से ऊपर की 2 को क्या बोलते हैं हम, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब कितने टाइप की सॉइल हो गया हमारे पास, तो फर्स्ट हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, पार्टिकल के हिसाब से कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अच्छा सुन लो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान सुनना। अच्छा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या, कौन कौन सी होती है। अच्छा, वो तो हमने बोल दिया कि ग्रेवल और सैंड किस कैटेगरी में आते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्या मैं बोल सकता हूं, वो देखो, रुक जाओ यहां सुन लो और तब लिखते रहना। देखो पहली बात, ग्रेवल बताइए, ऐसी सॉइल जो 80 mm से पास हुआ और कितने पे रुक गया, कितने पे रुक गया, 4.75 पे रुक गया, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे क्या, ग्रेवल। 4.75 80 से पास हुआ, कितने पे रुक गया, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ग्रेवल। फिर उसके बाद जो 4.75 से पास हुआ और कितने पे रुक गया, 0.075 पे रुक, क्या बोलेंगे, सैंड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को, अच्छा ये सैंड ही बोलेंगे इसको, इसको सैंड और ग्रेवल बोलेंगे। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि व्हाट इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो मैं बोल सकता हूं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल वो सॉइल होती हैं जिनका पार्टिकल का साइज 0.075 से लेकर 80 mm हो। और आया ना, बोलिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या है, जिनका साइज 0.075 mm से लेके 80 mm, उनको क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। या ये बोल सकते हैं कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल कौन सी होगी, जिनका साइज किससे छोटा होगा, जो 0.075 mm से पास हो जाएगी, वो सारी सॉइल कौन सी होगी, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगी। ये क्लियर है, लिख सकता हूं मैं ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो हम लिख सकते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ये वो सॉइल होती हैं जो कहां से तो पास हो जाए, ऐसे नोट्स बनाओगे ना अगर, तो ये दिखाना, ये देखो, अब ये कह रहे हैं रफ है। अब इतना टाइम होता, स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता है क्या, कि पहले सर यहाँ पर रफ करेगा, फिर घर जाके फियर करेगा, इतना टाइम नहीं होता। अब यह आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं कि 6 महीने मिलेंगे एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जो करना है वो यही करना है। तभी तो हम नोट्स बना रहे हैं। हम नोट्स क्यों बना रहे हैं प्रॉपर, हम इसलिए बना रहे ताकि घर जाके सिर्फ आपको पढ़ने का मौका मिले। अब ये भाई साहब अपनी कॉपी दिखाना, अपनी कॉपी दिखाना, ये देखो। अब आप बताइए, ऐसे वो जो दाई होते हैं ना गाँव में, वो यूँ करते हैं और सॉइल के नोट्स को पीछे लेके यूँ, सॉइल कहाँ है, सॉइल तो हमारे पिछले घूमता है, देखो। अबे ये बताओ, ऐसी कितनी कॉपियाँ भरेगी सोचो, हाँ भाई साहब, गिन नहीं पाओगे। जब नोट्स बनाने एक बार प्रॉपर बनाइए ना, इतना टाइम कैसे हो सकता है स्टूडेंट के पास, प्रॉपर नोट्स। एक इसलिए तो मैं टाइम यहाँ देता हूँ आपको, एक चीज़ को मैं 10 बार बोलता हूँ,
इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ताकि आप लोग यही सारी चीज़ें पढ़ लो, घर जाके बस एक ही काम बचेगा, इसको रिवाइज करना और क्वेश्चन बनाना। कोचिंग आके ये तो फायदा है कि चलो करना कैसे, नोट्स कैसे बनाने, बाकी कोचिंग जड़ी बूटी तो नहीं पिलाता है। भाई यहाँ पर हम ये बता सकते हैं भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेंगे, बस सिलेक्शन आप लोगों को खुद बनाते, प्रॉपर नोट्स बनाइए भाई, ठीक है। इतना टाइम नहीं हमारे पास कि घर जाके फिर करेंगे, यही बनाइए। ये भी देखो, ये इसको बचपन में बोलते हैं गोबर वाली कॉपियाँ। ये बोलते हैं कि गोबर से बनी होती है, ऐसे बोलते थे ना। अब ये देखो, अभी ये देखो ये कॉपी है, अब इनके बैग में कल आएंगे कोचिंग, कल हो जाएगी बारिश, जैसे बारिश हो जाएगी ये इंडियन स्टैंडर्ड के जितने भी पार्टिकल सब सिविल लाइन में चल जाएंगे एक करके। ये सारा ग्रेवल, सारा सैंड, सारा वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा होगा, वाटर वहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पे। प्रॉपर नोट्स बनाए यार, जब पैसा खर्च करना ही है तो 150 रुपये की एक बढ़िया कॉपी खरीदे ना, मस्त मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक। इनमें क्या समझ आ रहा है आप लोगों में, खुद समझ नहीं रहा। तो एस्थेटिकली बहुत बेकार है ये चीज़। तो देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सॉइल होती है? वो सॉइल होती है जो कहाँ से पास करेगी, 80, लिखो अपने आप, 80 mm से पास होगी और कितने पे रुक जाएगी। या ये बोल सकते हैं जिनका साइज, चलो पहले लिखे, ये वो सॉइल होती हैं जो 80 mm से पास हो जाए और 0.075 mm पर रिटेन्ड हो जाए। रिटेन का मतलब क्या होता है? रुक जाना। विच पासेस फ्रॉम, कहाँ से, कहाँ से 80 mm और कहाँ से, हाँ 80 mm से तो हो जाए क्या पूरा, 80 mm से हो जाए पास, और कहाँ रुक जाए, कहाँ रिटेन हो जाए। रिटेन का मतलब कहते साहब बोलते हैं कि मैं समय समय रिटेन हो गया इस बार। रिटेन का मतलब क्या है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मुझे बैक पेपर देना है, या आप लोगों की अटेंडेंस कम थी आपको रिटेन कर दिया। रिटेन का मतलब क्या था? रुक जाना। तो रिटेन हो जाए कहाँ पर? 0.075 mm से। या ये बोल सकते हैं इनका साइज 0.075 mm से किसके बीच होता है? 80 mm के बीच। उनको क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ व्हाट इज फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल को कैसे डिफाइन करेंगे आप? पार्टिकल के साइज के हिसाब से। एग्जाम्पल लिखे, कोर्स ग्रेन सॉइल का एग्जाम्पल क्या लिखा आप लोगों ने? सैंड और क्या? ग्रेवल। सैंड और ग्रेवल, सैंड एंड ग्रेवल। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट फाइन ग्रेन सॉइल, फटाफट लिखेंगे व्हाट इज फाइन ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल क्या है? व्हाट इज फाइन ग्रेन सॉइल? ये वो सॉइल होती हैं जो कहाँ से पास हो जाती है? 0.075 mm से छोटी होती हैं। वो सारी सॉइल कौन सी होती है? फाइन ग्रेन सॉइल होती है। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल सिल्ट और क्ले। तो सिल्ट और क्ले को आगे हम क्या बोलेंगे? तो अगर मैं आप लोगों को कोर्स ग्रेन सॉइल बोलूंगा, समझ आना सर किसकी बात कर रहे हैं। और अगर मैं क्या बोलूंगा? फाइन ग्रेन, तो समझ आना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये चीज क्लियर है? क्लियर? अब ध्यान सुनना। चलिए अब मुझे ये पता करना है कि कौन कौन से साइज, कौन कौन सी रेंज प्रेजेंट हमारे किस में? सॉइल में। तो ध्यान सुनना, इस चीज को मिटाऊं। चलिए, तो अब आप ध्यान सुनना। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे करते हैं, इसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें मतलब पार्टिकल साइज का मतलब पता चले आपको कि हमें इसके अंदर क्या करना है? ग्रेडिएशन पता करना है, कौन कौन किस किस रेंज, क्या रेंज बड़ी है छोटी है। रेंज छोटी होगी तो उसको क्या बोल देंगे? पुअरली ग्रेड। तो एक लिख लो यहीं पर, मैं आपको ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। इस अगर ध्यान सुनना, ये डायग्राम बनाइए, ये इसमें हर साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। इसमें रेंज क्या है? लगभग सेम है। तो पार्टिकल का जो साइज है वो लगभग क्या है? सेम है। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड। बेकार है, ग्रेडेशन बेकार है। और अगर हम इसमें ये होगा ऐसे, मतलब क्या है कि इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम वेल ग्रेडेड। मतलब हर साइज के पार्टिकल लगभग, रेंज ज़्यादा है, मतलब इतने mm से लेके इतने mm तक पार्टिकल प्रेजेंट है इसके अंदर। इसको क्या बोलेंगे हम? वेल ग्रेडेड। और ये कब पता चल पाएगा हमें? ये तब पता चल पाएगा जब हमें पता हो कि किस किस रेंज के पार्टिकल क्या हैं प्रेजेंट है, तभी तो पता चल पाएगा।
इसका मतलब इसको मैं निकालना पड़ेगा कि भाई साहब कौन कौन साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये मिटाऊं। तो अब ध्यान सुनना, तो अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना बेटा इसको, कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस तरीके से सॉइल में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूट है, ये तो मतलब है। तो फर्स्ट यहां लिखेंगे हम पार्टिकल्स, अब एड ना लेंगे आप, पार्टिकल क्या साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास ये बताइए, अभी जब मैं आपको पढ़ाया, आप मुझे बता सकते हो बेटा कौन कितने हमारे पास दो पार्टिकल है, कौन कौन से पार्टिकल, एक कोर्स और एक फाइन, है ना। अब बोल सकता हूं मैं कोर्स पार्टिकल होते हैं और एक कौन से होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं। तो कोर्स सॉइल और कौन सी, फाइन सॉइल। तो एक हमारे पास हो गया कोर्स सॉइल, कोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोटे मिलाओ, कोर्स सॉइल, कोर्स पार्टिकल, और दूसरा कौन सा होता है, फाइन पार्टिकल। अब मैं आपसे बात करूं, क्या बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोर्स सॉइल वो सॉइल होती हैं जिनका साइज किससे बड़ा हो, जिसका जो साइज है वो बड़ा हो किससे, 0.075 mm से। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। अगर साइज किससे बड़ा हो जाए, साइज इज ग्रेटर देन कितना, 0.075 mm से बड़ा हो जाए, हो गया है ना, बताइए। उसके बाद अगर फाइन सॉइल की बात करूं, तो फाइन सॉइल क्या होता है, अब आप बता दो मुझे, अब आप बता दो। तो दूसरी बार, चौथी बार बता रहा हूं, जिनका साइज किससे छोटा हो, लेस देन 0.075 mm से छोटा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फाइन ग्रेन सॉइल। यहां तक क्लियर, बिल्कुल आराम आराम समझ आ रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं, समझने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी पेपर नहीं हो रहा है, पता ना आप लोगों को, पेपर नहीं हो रहा है, पेपर हमें लेट ही हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि हमें 4-5 महीने मिल जाए तैयारी के लिए, बजाय इसके कि अगले महीने करवा दो तो हो जाएगा सिलेक्शन, कि अगले महीने पेपर करा दो। अरे पेपर, ये भगवान से दुआ करो, भगवान 5 महीने बाद तुरंत पेपर करवा देना बस, क्योंकि 5 महीने सफिशिएंट हमारी तैयारी के लिए। हाँ, अप्रैल मई में पेपर, मतलब अप्रैल में क्या, जून में कराना, ताकि अप्रैल तक हमारा कंप्लीट कोर्स हो, 1 महीना आप रिवीजन कर पाए, बस उतने में आप लोगों को। अभी वैसे अभी यूकेपीएससी यही का पेपर करवा रहा था जनवरी, क्या बोलते हैं, फरवरी फर्स्ट वीक में, लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं, सारे कॉलेजों को चिट्ठी लिखी, जितने भी इंटर कॉलेज वगैरह है, तो उन्होंने बोला भाई हमारे जो जितने भी टीचर हैं वो सारे अभी इलेक्शन ड्यूटी उस पर ट्रेनिंग पे है। अब ट्रेनिंग उतनी इलेक्शन, उत्तराखंड में इलेक्शन है तो सारे ट्रेनिंग पे चले जाएंगे इसके बाद, तो इलेक्शन में हमारे पास वो रहेगा ही नहीं, क्या बोलते हैं, टीचर नहीं रहेगा। तो जिस वजह से ए का पेपर डिले हो जाएगा, और ए का डिले हो गया, इसका मतलब जेई का ऑलरेडी डिले हो जाएगा। तो अब अभी फरवरी तक एक ही पेपर होगा, समीक्षा अधिकारी का, बस समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा जनवरी में, उसके बाद अभी आपका पेपर डिले हो जाएंगे हमारे सारे। तो अच्छी बात है कि पेपर थोड़ा सा हमें पढ़ने का क्या मिले, टाइम मिले, समय मिलेगा, तो आपको कवर हो जाएगा सिलेबस हमारा ना, अच्छे से कवर होगा। ये तो फिर हमें भगाने वाली बात हो जाएगी कि सर लिखो मत, कुछ बताते रहो बस, वो कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं आप लोगों के। तो तरीके से पढ़ते हैं मेन सब्जेक्ट, तो जैसे आपका सॉइल हो गया, सर्वे हो गया, इरिगेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, ये तो हम बहुत तरीके से पढ़ लेंगे तो इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद चाहे हमें बोलते हो कि पैसे का अगले महीने पेपर है, तो हम 1 महीने के अंदर 3 सब्जेक्ट भी निपटा सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। ये कम से कम 4 सब्जेक्ट, इन 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट ही कितना आपका अच्छा है, कम से कम 4-5 महीने तो चाहिए होंगे ना भाई। इससे पहले कोई नहीं, अगर आप कोई बोल रहा है कि 2 महीने के अंदर नहीं हो पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाता भाई 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो ध्यान सुन, ये चीज़ समझ आ गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान सुनना, इसमें से भी ध्यान सुनना, एक बार मैं फिर यहां लिख देता हूं आपका, यहां सुन लो कि अगर 80, देखो 300 में से बड़ा साइज, 300 में से बड़ा साइज क्या बोलते हैं, बोल्डर। 80 से लेकर 300 mm क्या बोलते हैं, कोबेल। और अगर मैं आपसे बात करूं कितना, 4.75 से लेके 80 क्या बोलेंगे, ग्रेवल। और अगर 0.075 से लेके 4.75 mm क्या बोलेंगे, सैंड। और अगर 0.02 से लेके कितना, 0.07 क्या बोलेंगे, सिल्ट। उसके बाद लेस देन इतना, इसको क्या बोलेंगे, क्ले। अब ध्यान सुन, इसमें से ही मैं कोर्स ग्रेन सॉइल को
फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। कौन सा? फर्स्ट आपका, ध्यान सुनना, ये कौन सा ऑयल है? कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इसमें भी हम पहले, हमारा क्या है? ग्रेवल। तो ग्रेवल को हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? ग्रेवल। ग्रेवल क्या होगा बताना? ग्रेवल, ग्रेवल को क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेवल बताइए कब होगा ग्रेवल, और कब होगा क्या? सैंड। तो बताना ग्रेवल कब होगा? जब साइज किससे बीच होगा? हाँ, 80 से लेके, या ये बोल ऐसे एक ही बात है, ये यहाँ ऐसे बोल सकते हो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर 4 ऐसे पास हुआ, कितने पर रुक गया? 4 पर। ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ऐसे भी याद, एक ही बात है वो साइज, क्या ये बोल सकते हो 4.75 से लेके सर कितना है मैम? 80। एक ही बात है, एक ही बात है। यहाँ पर बताना जरा, 0.075 से लेके कितना? 4.75। क्या करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सैंड। अब ध्यान सुनना, अब अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास पार्टिकल के साइज, शेप, और क्या बन गई? एक रेंज बन गई। अब ध्यान सुनना कि अब जो आपका हमें पार्टिकल के साइज पता करने हैं किसके अंदर? एक गिवन सैंपल ऑफ सॉइल के अंदर मुझे बताना कि किस रेंज के पार्टिकल, किस रेंज तक पार्टिकल क्या है? प्रेजेंट है। अब जो आपकी कोर्स सॉइल होती है, कोर्स सॉइल, उसके लिए हम करते हैं सीविंग। क्या करते हैं? सीविंग। सीविंग से पता कर लेते हैं कौन सा साइज पार्टिकल, कौन से साइज की रेंज प्रेजेंट है। और इसके लिए हम सीविंग नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया था। क्यों नहीं कर सकते सीविंग? अरे भाई साहब, इनका अंदर कोहेजन होता है ना, छानोगे कैसे उसको? सीविंग से कर भी लोगे तो बताओ, मैं वो आपको बोलूँ गीला आटा छानो, छान लोगे? नहीं छान पाएगा ना, सूखा आटा छन जाएगा। इसका मतलब जब उसके अंदर क्या नहीं था, कोहेजन नहीं था, तब तो आप छान लोगे। लेकिन सिल्ट, और आगे देखेंगे हम, जब हमारा शेयर स्ट्रेंथ चल रहा होगा, हम उस टाइम देख रहे होंगे कि उसके अंदर क्या रहता है? कोहेजन रहता है। किसके अंदर? सिल्ट और क्ले के अंदर। इसका मतलब उसको क्या नहीं कर पाओगे आप? छान नहीं पाओगे इस चीज़ के लिए। अब ध्यान सुनना, तो इनकी जब हम पार्टिकल साइज करते हैं, किसका? ग्रेवल का और सैंड का। इसको हम करते हैं किससे? सीविंग से। किससे करते हैं? सीविंग। तो इन दोनों का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किसका? इनका। किससे किया जाता है? सीव एनालिसिस से सीविंग की जाती है। या अगर मैं फ्लो चार्ट चेंज कर दूं तो इसको उल्टा कर देता हूं मैं, ताकि फ्लो चार्ट बना तो नहीं आपने? बना दे तो कोई बात नहीं। तो इसके नीचे लिखना कि सीविंग कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके के। या मैं इसको, कोई बात नहीं, की बात है, आप नीचे लिखना, उसी को मैं लिख देता हूँ। कोर्स ग्रेन की पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किससे करते हैं? सीव से। किससे करते हैं? हाँ, सीव एनालिसिस से। सीव से करते हैं। और सीव एनालिसिस कब किया जाता है? सीव एनालिसिस किसके लिए सुटेबल होता है बताना? कोर्स या फाइन। इसका मतलब सीविंग कब करते हैं? पार्टिकल का साइज किससे बड़ा होता है? 0.075 से बड़ा ना, छोटा होता तो फाइन सॉइल हो जाएगी। तो एक सीविंग कब यूज करता हूं? सीविंग जब साइज किससे छोटा हो, जब साइज किससे बड़ा हो? साइज बड़ा इज ग्रेटर देन किससे? बड़ा हो। ठीक है। अब सीविंग भी किस किस की सीविंग हो सकती है? आप लोग ग्रेवल की हो सकते हो, किसकी हो सकती है? सैंड की। अब सीविंग भी 2 प्रकार की होती है, ध्यान सुनना। फर्स्ट आपकी कोर्स सीविंग और सेकंड आपकी फाइन सीविंग। सीविंग भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? कोर्स और एक फाइन। इसका मतलब ये नहीं कि फाइन सॉइल के लिए कर रहा हूं, अरे एक मोटी सीव्स और एक कौन सी? पतली सीव्स। तो इसमें सीविंग भी कितने प्रकार की होती है? एक कौन सी? कोर्स, और एक कौन सी? फाइन सीविंग। 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी सीविंग? एक कोर्स, और एक कौन सी आपकी? फाइन। अब आप बताओ कोर्स सीविंग किसके लिए यूज करेंगे? कोर्स सीविंग यूज करते हैं ग्रेवल के लिए, और फाइन सीविंग किसके लिए यूज करते हैं? सैंड के लिए। अब मैंने ये नहीं बोला कि सैंड फाइन सॉइल है, ये थोड़ी बोला मैंने क्या बोला कि सीविंग भी 2 प्रकार की होती है, कोर्स और एक फाइन। इस मतलब कि फाइन के लिए फाइन सीविंग यूज कर, पर फाइन के लिए तो क्या सुटेबल है ही नहीं, सीव है ही नहीं, तो यूज ही नहीं कर सकता मुझसे। तो सीविंग भी 2 प्रकार की होती है, कोर्स और एक क्या? फाइन। अब कोर्स सीविंग किसके लिए यूज होती है? ग्रेवल के लिए। मतलब ग्रेवल के यूज होती है किसके लिए? ग्रेवल के लिए। और ग्रेवल का मतलब ये बोल सकते हैं इसका साइज किससे बड़ा हो बताइए? साइज ऑफ ग्रेवल किससे बड़ा होता है? 4.75। और फाइन सीविंग किसके लिए होती है? फाइन सीविंग किसके लिए होती है? आपकी सैंड के लिए। मतलब सैंड के लिए बात थोड़ा पतली वाली यूज होती है। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सी होती है आपकी? फाइन फाइन सीविंग। कोर्स क्या? कोर्स सीविंग। और कौन सी सीविंग? फाइन सीविंग। तो हमारी ये कोर्स सीव हो गया, और ये
और एक कौन सी होगी आपकी फाइन सीविंग। तो फाइन सीविंग किसके लिए यूज होती है बताइए जरा, सैंड के लिए। तो यूज होती है आपकी किसके लिए, सैंड के लिए। या ये बोल सकता हूं जिसका साइज किसके बीच हो, 0.075 से लेके कितना 4.75 mm। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब फाइन सीविंग भी दो प्रकार की होती है। अगर आपके देखो आपने देखा होगा ना कि कभी सैंड लेना अपने, जब आप लोग साइड पर गए होंगे कभी सैंड देखना। अब एक काम करना, उस सैंड को क्या करना, सैंड लेना हाथ में और उसको पहले हाथ में ऐसे करना और फिर उसको फेंक देना। तो आप देखना कि आपके हाथ के लकीरों में कुछ चिपक सा जाएगा। एक क्या चिपका पता है, सिल्ट चिपका। और सिल्ट चिपकता है। जब मैं प्राइवेट में काम करता हूँ उड़ीसा में NS6 में, तो मेरे एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे वहाँ पे। तो वो उनको था भाई साहब 30 साल का लगभग एक्सपीरियंस, बहुत गजब आदमी था। मतलब बिल्कुल जब लेबर था, लेबर मतलब ऐसे पढ़ा लिखा लेबर था जिसने बेचारे ने, जिसको सिर्फ अगर पढ़ाई मिल जाती तो बहुत ऊपर जाता हो। उसके बाद करा कि यार उसके बाद हमने ऐसे डिप्लोमा कर दिया, ITI किया। ITI करने के बाद में वर्क मैनेजर होता है ना, जो सिर्फ लेबर को देखता है कि लेबर को लाना, लेबर को पहुंचाना, ये करता हूँ कंपनी में। उसके बाद उसको लगा कि यार मुझे डिप्लोमा कर लेना चाहिए। उसने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद उसको लगा कि नहीं मुझे बीटेक भी कर लेना चाहिए। उसके बाद उसने बीटेक भी किया। उसके बाद आप लोगों का एक्सपीरियंस होते उसने MBA भी कर लिया और उसी कंपनी में क्या बन गया, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। और प्राइवेट में प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत बड़ा बात होता है, मतलब एक प्रोजेक्ट का पूरा मैनेज करता हो, करोड़ों के प्रोजेक्ट मैनेज करता है। तो भाई साहब वो देख के बता देता, देख के जैसे हम जाते साइड पे और शटरिंग बन रही थी रिटेनिंग वॉल की, वो बोलता है कि भाई चौहान शटरिंग 2 mm बाहर है। तो हमें देखते कि इसके आंखों के अंदर स्केल लगा हुआ है क्या, और हम नापते वाकई में 2 mm सेंटरिंग क्या बोलते हैं शटरिंग बाहर होती थी। क्या बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। हम बोलते हमें सिल्ट का क्या करना पड़ता, प्रैक्टिकल करना पड़ा कि सिल्ट कितना हमारे सैंड के अंदर। वो उठाता था यूँ और यूँ मलता था, फेंकता था, बोलता 6-8% है। हम बोलते जादू आता कैसे इनको, जादू इसलिए आता है क्योंकि बार बार वो देख रहा है, जब नौकरी लगी हुई तो तब से कर रहा है ना वो चीज़ें। तो एक्सपीरियंस बेस पाता है कि नहीं ज़्यादा तो लगभग 8% तो होगा कम से कम। जैसा आप बोलते नहीं, आप देख के बोलते हो कि आटा गीला गूंद दिया आप तुमने, तो कैसे बोला है आटा गूंदा, कोई मशीन लगी हुई क्या दिमाग में, नहीं, क्योंकि आप डेली आटा गूंद रहे हो और आज किसी दूसरे ने बोलते आप बोल दो कि आज आटा कैसा है, गीला है। या आप देख के बोल दो कि आटे में पानी थोड़ा और डाल, रोटी बढ़िया नहीं बनेगी। ये चीज़ किस बेस पर आती है, ये एक्सपीरियंस बेस पर आती है। तो ध्यान सुनना, अगर सिल्ट आपका बहुत ज़्यादा है सैंड में, अरे देखा होगा ना सैंड में सिल्ट होता है। अब सिल्ट अगर ज़्यादा है तो पहले हम क्या करते हैं, उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फाइन सैंड की सीविंग 2 तरह की, एक ड्राई सीविंग और एक वेट सीविंग। ड्राई का मतलब क्या है कि सूखा कर लो सीधा सीविंग, और वेट का मतलब क्या है कि पहले अच्छे से धो लो उसको। क्यों धो लो उसको, क्यों धो लो उसको, क्योंकि सिल्ट उसके ऊपर चिपक जाएगा। किसके ऊपर, सैंड के ऊपर। आप देखना कि सैंड के ऊपर सिल्ट चिपका सा होता है, तभी तो आपके हाथ में तो चिपका। अब इससे क्या होगा पता है, इससे होगा कि जब आप इसको छान रहे होंगे ना, जब आप इसको छान रहे होंगे तो इस सैंड का पार्टिकल, ध्यान सुनना, ये आपका सैंड का पार्टिकल, सैंड का पार्टिकल जितना छोटा पार्टिकल होता है उतना बड़ा सरफेस एरिया होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, आपको जितना छोटा पार्टिकल होता है सरफेस एरिया, और जितने छोटे पार्टिकल उतने ज़्यादा उसके ऊपर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। मतलब उसके ऊपर चार्ज ना बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्या होता है, ये चिपक जाते हैं किसके ऊपर, ये सिल्ट किसके ऊपर चिपक जाते हैं, अरे किसके ऊपर चिपक जाएंगे भाई साहब, हाँ सैंड के ऊपर चिपक जाएंगे। अरे आए ना बोलिए यार, ये सैंड के ऊपर चिपक जाएंगे। जैसे सैंड के ऊपर चिपक जाएंगे, आप बताइए सैंड का एक्चुअल पार्टिकल छोटा था, लेकिन सिल्ट ने इसके ऊपर चिपका के क्या बोला दिया इसको बड़ा। इसका मतलब अगर मान लो आपका ये 4.75 mm की सीव है, ये इसके नीचे जाएगा ही नहीं ना, अरे नहीं जाएगा ना इसके नीचे। आपको लगेगा ये क्या है ही नहीं, सैंड ही नहीं है, क्योंकि इसका साइज तो किससे बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में तो सैंड था, लेकिन उसका साइज किसने बड़ा कर दिया था, सिल्ट ने। इसका मतलब पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, फिर इसको सुखाना पड़ेगा, फिर सुखाने के बाद फिर इसका टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये चीज़ साइड पे भी होती है आप लोगों की, कि जब आपके साइड पर सिल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, हम देख के बताते हैं कि सिल्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं ठेकेदार को, हम बोलते हैं यार इसको वॉश करो। वॉश करो का मतलब क्या है, किससे पानी डालो और सिल्ट को रिमूव करो। इस सिल्ट हम यूज़ नहीं कर सकते किसके लिए, कंक्रीट बनाने के लिए, क्योंकि सिल्ट अगर बहुत ज़्यादा होता है दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है हम देखेंगे बाद में, कभी अपने आप आ जाएगा जहाँ आना होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक आपका किसकी 2 सीविंग हो सकती है, किसकी, एक क्या हो सकती है वेट और एक क्या हो सकती है ड्राई। वेट में क्या कौन सी सीविंग ज़्यादा अच्छी होगी,
वेट सीविंग। इसका मतलब जब भी सैंड में आपको देखना कौन कौन साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, पहले उसको अच्छे से क्या कर लीजिए, धुल लीजिए, वॉश कीजिए किससे, पानी से। उसके बाद उसको सुखा दीजिए, तब पानी उड़ जाएगा। उसके बाद आप उससे क्या कीजिए, सीविंग कीजिए। तो ये हमारा पूरा भी चलेगा आपका सीव एनालिसिस पूरा, ये चीज़ क्लियर है। तो हमें पहले कौन सा लैग पूरा करेंगे हम, कोर्स का, उसके बाद हम लैग करेंगे कौन सा, साइज। दोनों ही अपने लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सर ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टेट में 90% क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे, कोर्स सॉइल से। लेकिन जो 10% पूछ जाएंगे, सिलेक्शन तो उसी ने करवाना है, क्योंकि अगर 90% पूछा रहा है इसका मतलब 90% लोगों ने पढ़ा भी तो होगा उस चीज़ को। और अगर 10% पूछा रहा है इसका मतलब 10% लोगों ने पढ़ा होगा उस चीज़ को। तो इससे भी पता चलता है कि भाई साहब क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गए तो सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग बना लेंगे जो तैयारी वारी करेंगे, लेकिन आप लोगों को दोनों ही चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। एक बार मैं फिर बताता हूँ। अच्छा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किससे करते हैं, सेडिमेंटेशन से। किससे? अब क्या होता है सेडिमेंटेशन, बात की बात है, वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, उतना मैं जा नहीं सकता अभी। तो पहला आप लोगों का क्या, कोर्स सॉइल। अब कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल दो तरह का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कोर्स सॉइल कौन सा होता है पहले बताइए, जिसका साइज 0.075 mm से बड़ा होता है। अच्छा, सीव साइज, अब ध्यान सुनना, साइज 0. अब सीव किसके लिए यूज किया जाता है, सीव एनालिसिस किसके लिए यूज किया जाता है, कोर्स, मतलब जिनका पार्टिकल साइज किसके लिए है 0.075, इसलिए क्या। अब इंसान को ये चीज़ समझ नहीं आती, तो हम इसको एक काम करते हैं, अपने आसान भाषा में लिख लेते हैं। तो लिखिए सबसे पहले, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, हाँ, कोर्स सॉइल का। कौन होती है कोर्स सॉइल, बताना जरा, सैंड एंड ग्रेवल। अच्छा, और साइज के हिसाब से कैसे बोलूंगा मैं, तो लिखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, कोर्स ग्रेन सॉइल। किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो किसकी मदद से करता हूं इसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, सीव एनालिसिस से। लिखिए सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस। सब लिखेंगे आईएस कोड क्या है सीव का। सबसे एक सीव बनाइए, छंडी बनाइए, और इसकी ओपनिंग कैसे दिखाइए, स्क्वायर ओपनिंग्स। तो इसकी ओपनिंग कैसे दिखाइए, अरे ओपनिंग किसके कैसे दिखाइए, इसकी स्क्वायर ओपनिंग दिखाइए। स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्गाकार। स्क्वायर ओपनिंग लिखा दिया। नेक्स्ट, आईएस कोड क्या सीव का, लिखिए आईएस कोड है इसका 460 सन 1900 मेरे ख्याल 59 है कुछ है, तो सन तो शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ शायद 59 के करीबन है, 62, हाँ, तो 1962। तो लिखिए आईएस कोड क्या 460 सन 1962 के अकॉर्डिंग इसको डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है, 62। तो सन 1962, जब एक कोड आया तो 1962 का है। ये चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट सिर्फ को कैसे, अच्छा डेजिग्नेशन का हिंदी का मतलब क्या होता है, अच्छा लिख लो अपनी देसी भाषा में लिखो, पहचानते कैसे इसको। तो लिखिए इट इज, इंग्लिश में अगर लिखना है तो डेजिग्नेट, इट इज डेजिग्नेटेड बाय, किसे डेजिग्नेट करते हैं, डेजिग्नेटेड बाय। पहले किसे डेजिग्नेट करते थे हम इसको, सीव नंबर से, आइदर सीव नंबर और सीव साइज, सीव साइज, सीव साइज, सीव साइज। तो पहले लिखेंगे सीव साइज का, जैसे सीव साइज का मतलब, पहले सीव नंबर लिखिए। जैसे एग्जांपल, इफ सीव नंबर इज 9, इसका मतलब क्या है, अगर सीव नंबर 9 है का मतलब क्या है कि 1 इंच में कितनी स्क्वायर ओपनिंग्स है, मतलब ऐसी कितनी वर्गाकार ओपनिंग्स हैं, तो कितनी है 9। तो लिखिए सीव नंबर 9 मीन्स देयर इज 9 स्क्वायर
ओपनिंग्स, वर्गाकार क्या है? ओपनिंग। 9 स्क्वायर ओपनिंग्स इन किसमें? 1 इंच। 1 इंच। ये चीज किधर है? नेक्स्ट, सिव साइज 4.75 मीन्स, अगर सिव साइज से डेजिग्नेट करना है का मतलब क्या है? सिव साइज 4.75 का मतलब क्या है? कि उसका एक ओपनिंग का साइज कितना है? एक ओपनिंग का साइज कितना है? 4.75। तो सिव साइज 4.75 का मतलब क्या है? इसकी एक ओपनिंग कितने की है? एक ओपनिंग कितने की है? 4.75 की। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? इस सिव को समझ आ गया? चलिए अब ध्यान से नेक्स्ट, सिव एनालिसिस इज नॉट सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। सिव एनालिसिस किसके सुटेबल नहीं होता? क्यों नहीं होता? कोई छान ही नहीं पाओगे ना भाई साहब। क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या होता है? एक कोहेजन होता है, नहीं छन पाते। नॉट सुटेबल फॉर किसके लिए? फाइन ग्रेन सॉइल, जैसे कि ब्रैकेट में जैसे कि सिल्ट और क्या क्ले, इनके लिए सुटेबल नहीं होता, इनके सुटेबल नहीं होता। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, क्यों नहीं होता सुटेबल? अपनी भाषा में लिखिए, क्यों नहीं होता सुटेबल? क्योंकि इनके बीच क्या होता है? एक कोहेजन होता है, ये छान नहीं पाओगे आप इसको। अब इतनी बारीक छोटी छोटी सिल्ट ऐसे ऐसे कैसे छान जाओगे इसको ना? ऐसे तो कि बारीक है, अभी छनेगी नहीं ना इससे, और छनेगी नहीं इनसे, कैसे छनेगा? इनके बीच क्या होता है? एक इनके बीच एक कोहेजन होता है, नहीं छन पाएगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, कितने टाइप की सीविंग होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? फाइन और कोर्स सीविंग। तो फाइन सीविंग किस, लिखिए टाइप ऑफ सीविंग कितनी कैसे होती है? 2 टाइप की सीविंग। कौन कौन सी? कोर्स सीविंग और फाइन सीविंग। फर्स्ट लिखिए कोर्स सीविंग, टाइप ऑफ सीविंग। तो कोर्स और क्या? फाइन। तो बताना फाइन सीविंग कोर्स सीविंग किसके लिए होती है? ग्रेवल के लिए। सॉरी, कोर्स सीविंग किसके लिए होती है? ग्रेवल के लिए। तो कोर्स सीविंग लिखिए ग्रेवल के लिए, और फाइन सीविंग लिखिए किसके लिए? सैंड के लिए। तो लिखिए लिख दिया भाई? चलिए, तो ये समझ आ गया? अब सुन लो, अब इसको करते कैसे? पहले हम इसको समझ लेते हैं सीविंग करते कैसे। अब सीविंग में क्या करते हैं, ध्यान सुनना, चाहे वो फाइन सीविंग हो चाहे कोर्स सीविंग हो, दोनों में सबसे ऊपर कौन सी सीव रखते हैं? जिसकी ओपनिंग बड़ी होगी, तभी तो नीचे को आएगी चीज़ें। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ सीविंग। कहाँ लिख दिया मैंने? देखिए अरेंजमेंट ऑफ सीविंग, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे इसके बाद के, क्योंकि इसके बाद की जो सॉइल है आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, और इसके बाद की सॉइल आपको बहुत अच्छे पढ़नी पड़ेगी। समझ गया? अब अरेंजमेंट कैसे अरेंज करेंगे? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? मतलब घटते क्रम में, मतलब ऊपर सबसे बड़ी ओपनिंग, ये जो छोटी ओपनिंग, फिर नीचे अरेंजमेंट। तो लिखिए कैसे अरेंज करेंगे अपनी भाषा में लिखिए। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लिख दें अपनी भाषा में। ऊपर कैसे ओपनिंग रखोगे? हाँ, अरे बड़ी या छोटी, तभी तो छनेगी नीचे। ऊपर रखोगे कितना, कैसे?
ऊपर रखना है आप लोगों को बड़ी ओपनिंग और नीचे रखना है कौन सी, छोटी ओपनिंग। मतलब इस तरह से ऐसे बना दो मैं रफ। ऊपर कैसे रखेंगे, बड़ी ओपनिंग रखोगे, उसके नीचे, अब वो तो इसके नीचे है ना, वो तो व्हाइट बोर्ड के अंदर है। अरे इसकी अगली सीट तो व्हाइट बोर्ड के अंदर होगी ना, यहाँ नीचे दिखा दो इसके। ठीक है, तो मतलब सर ये गलत है, ऐसे ड्राइंग नहीं हो सकती, उतना हमें भी मालूम है, आपसे सीनियर हम इस मामले में। ठीक है, इसके नीचे ओपनिंग कैसे होगी फिर, हाँ इससे नीचे थोड़ी ओपनिंग क्या होगी आपकी, छोटी होगी, ओपनिंग थोड़ी छोटी सी होगी। उसके बाद इसके नीचे ओपनिंग और छोटी होगी, मतलब ऐसे करते जाएंगे, इस तरह से रखेंगे। ओपनिंग होगी। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करना है। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि सर जब आप कोर सीविंग यूज करोगे तो किस किस साइज के सीव आप लोगे, और जब फाइन सॉइल यूज करोगे तो कौन कौन सीव आप लोग यूज करोगे, ये चीज क्लियर है। और आया ना बोलिए, तो अब लिखिए अरेंजमेंट कैसा करेंगे इसको, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, हाँ घटते हुए क्रम में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, इसको अरेंज करेंगे हम किस में, घटते हुए क्रम में इसको अरेंज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब आप इसको क्या करोगे, अरेंज कर लोगे, नीचे अब रखे, नीचे क्या होता है लास्ट में, नीचे नहीं होता खाली, नहीं तो जमीन पे चल जाएगा, नीचे आपका पेन होता है। ठीक है, लास्ट में बच्चे को इसमें आएगा, लास्ट में पेन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सॉइल का सैंपल भरेंगे हम। जिस भी सॉइल सैंपल का हमें क्या करना हो, सीव एनालिसिस करना हो, जिसका भी हम पार्टिकल का साइज पता करना हो, उसको भरेंगे किस में, सबसे ऊपर वाले में। और उसको एटलीस्ट 10 मिनट तक या तो मैनुअली या मैकेनिकली, मैनुअली तो अपने हाथ से उसको शेक कीजिए, या फिर हमारे पास वाइब्रेटर्स होते हैं, इसके वाइब्रेटर्स भी होते हैं, वाइब्रेटर्स को क्या कहें, वाइब्रेट के कम से कम कितना मिनट, 10 मिनट तक आपको कम से कम इसको आपको क्या करना है, शेक करना है। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपको उसको शेक करना है। शेक करने के बाद हमें देखेंगे कि अलग अलग सीव में कितना बचा। बस जितना मैं यहाँ पर पता चल जाएगा, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा शुरू इंजीनियरिंग। उसके बाद सर क्या करते हैं, उसके बाद का क्वेश्चन ही आपके सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ध्यान सुनना, पहली बात, सर सीव साइज कौन कौन सा लेंगे, उसी को समझ लेते हैं। तो सीव साइज लेते, ध्यान सुनना, पहले लिखे सीव्स कौन कौन सी यूज होती हैं। तो पहले लिखेंगे कोर्स में, कोर्स सीव में कौन कौन सी होती है और किस में, फाइन में कौन कौन सी यूज होती है। कोर्स में कौन कौन सी यूज होती है और फाइन में कौन कौन सी यूज होती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान सुना, कोर्स में यूज होती है कितने mm से लेके कितने mm तक, 80 mm से लेके कितने mm तक, लास्ट कितना है उसका 4.75। इसका यूज होता है कितने से कितना, 80 से लेके कितना 4.75। तो सबसे ऊपर कितने की रखेंगे, 80। ध्यान सुनना, पहले 80, फिर 40 mm, फिर 20 mm, फिर 10, फिर 4.75 ये रखेंगे। तो अब रखने का तरीका क्या है पता है, वो भी आपको बताता हूँ, शायद आपको कहीं पता ना चले दुनिया में। रखने का तरीका ये है कि 2 सीव, जैसे मान लो ये सीव है, ये और ये दिख रहा है, तो इसका 80/40 इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 40/20 के अप्रोक्स बराबर आ जाना चाहिए। तो इसका देखो अप्रोक्स देखो 40/20 बराबर आएगा रेशियो, बराबर। उसके बाद 20/10 लगभग बराबर आएगा, और आपका फिर 10/4.75, तो लगभग रेशियो 2 आएगा, लगभग सब में। और आया ना, बोलिए। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनना, कि मैंने कहा जी ये सीव एक्स है, तो क्या ये एक्स सीव का बता सकता है बीच में कौन सीव लगी होगी, क्या ये बता सकते हो? जिस कॉलेज से आप आए वहां कहीं नहीं बताया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये एक्स बता सकते हो कि एक्स कौन सी होगी, क्या होगी बताना। तो हम लिखेंगे 80/x बराबर x/20 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और यहाँ बताइए, तो x × x कितना हो जाएगा, x² होगा, क्या हो जाएगा 8 दूना 1600 ना। तो इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, x बराबर कितना
तो यहां लगेगी बेटा आपकी कितनी 40 mm। समझ आ गया? तो अरेंजमेंट ऑफ सिव समझ आ गया क्या होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए कि दो सिव का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरह से अरेंज करता हूं इसको। अब क्यों करता हूं, उतना रीजन मैं आप लोगों के पास नहीं जा सकता हूं, अदरवाइज मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा। भाई इतनी जानकारी मैंने आप दोगी अरेंज करते कैसे इस चीज़ के लिए, नहीं तो मेरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बताने में बहुत कुछ है, लेकिन उसको कुछ चीज़ें ये कि अभी आपके किसी काम की नहीं हो चीज़ें। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को समझ आ गया? तो कोर सीव में कौन कौन सी सीव यूज होती है? 80, 40, 20, 10 और 4.75 mm की सीव यूज होती है। ये चीज़ क्लियर है? तो लिखिए, रेशियो याद रखना। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखो इसमें कि क्या आप यहाँ पर ये x निकाल सकते हो, ये x। जैसे एग्जांपल लिखिए इसके, जैसे मान लो सीव अरेंज की, फॉर एग्जांपल हमने सीव अरेंज की 80, x, 20, 10, 4.75। तो क्या आप x बता सकते हो कितना होगा? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इफ ड्यूरिंग अ सीव एनालिसिस, इफ ड्यूरिंग अ सीव एनालिसिस सीव्स आर अरेंज्ड कैसे 80, उसके बाद x, उसके बाद 20, उसके बाद 10, उसके बाद 4.75। तो मुझे बता सकता है कि x क्या होगा? क्या होगा भाई? 80/x बराबर क्या होना चाहिए? x/20 होना चाहिए। और 80/x बराबर x/ क्या? तो ये देख रहे हो ना, इन सबका रेशियो लगभग कितना आएगा? इक्वल आएगा, लगभग 2। इस तरह से अरेंज करनी है। ठीक है, और सीव डिजाइन भी इसी तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कौन कौन सीव यूज करेंगे किसके लिए? हाँ, फाइन के लिए। इधर मुझे नोट्स दीजिए, है किसी के पास? मेरे वाले नोट्स पुराने। तो लिखिए सीव इन किसके लिए? फाइन के लिए। तो कहां से कहां तक यूज होगा बताना, मैं नोट्स लिखवा देता हूं। कहां से कहां तक यूज होगा? अरे 4.75 से लेके कितना? 0 पॉइंट। तो साइड पर लिखो 4.75 से लेके, पहले वाले में कितने से लेके कितने तक होती है? और 80 से लेके 4.75, 80 ऊपर नीचे 4.75, ऐसे होता है। और आए ना बोलिए, तो इसमें कहां से कहां होगा बताओ ना? फाइन के लिए सिल्ट, और उसके लिए नहीं होती सीविंग। 4.75 से लेके कितना? 0.075। अब सिर्फ साइड लिख लो कौन कौन से होते हैं बीच में। तो पहले लिखे 4.75, नेक्स्ट 2.36, 4.75, उसके बाद लिखिए 2.36, उसके बाद लिखिए 1.8, उसके बाद लिखिए आप 0.6 mm, 4.75, उसके बाद क्या लिखिए आप 4.75। तो लास्ट सीव कितनी की होगी? 0.6 mm। तो देखो रेशियो क्या आएगा लगभग, देखो 4.75 को डिवाइड करो किससे? 2.36, कितना रेशियो आएगा? लगभग 2। राय ना बोली ना, 2.36 को डिवाइड करो 1.8 से, लगभग कितना? 2। तो रेशियो लगभग कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो ये आपकी अरेंज करेंगे इस तरह से। यहां तक क्लियर है? इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। तो क्या अभी तक आप लोगों को पूरा अरेंजमेंट समझ आ गया? प्रैक्टिकल लैब में अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। अभी तो बस हमने लैब में क्या किए, तैयारी की ना, कि भाई करना कैसे कैसे है, किसके सुटेबल है, किसके सुटेबल नहीं है। यहां तो समझ आ गया? सिव एनालिसिस के सॉइल सुटेबल है? सिव एनालिसिस कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अच्छा, कोर्स सीविंग किस लिए की जाती है? ग्रेवल के लिए। फाइन सीविंग किसके लिए की जाती है? या आपसे घुमाएगा पेपर में, बोलेगा कि अगर पार्टिकल का साइज 4.75 mm से ज्यादा है, कौन सी सीविंग करोगे? कोर्स सीविंग करोगे। पार्टिकल का साइज अगर 4.75 से छोटा और 0.075 mm के बीच है, कौन सी सीविंग करोगे? फाइन सीविंग। कौन सा करोगे आप? फाइन। और ये जानकारी मैं आपको दे दी कि सुटेबल नहीं होता किसके लिए? कोई सी मतलब फाइन के लिए सुटेबल नहीं होता, उसके लिए हम अलग से तरीका लेके आएंगे, जिस तरीका का नाम क्या है? सेडिमेंटेशन मेथड, जिसमें हमें 2 मेथड पढ़ने हैं, पिपेट और हाइड्रोमीटर मेथड, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है? अब हमें क्या करना है सुन लो। हमने क्या तैयार कर दिया? पूरा अपना तामझाम तैयार कर लिया। कहां पर? हाँ, लैब में। अब हमें क्या करना है? सबसे ऊपर क्या रखना है? सैंपल रखना है सॉइल का। जिस सॉइल सैंपल में आपको क्या पता करना है?
जिस सॉइल सैंपल में आपको क्या पता करना है कि पार्टिकल के रेंज क्या है, उसको रखना है। और कितने मिनट तक आपको शेक करना है? 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट तक आपको मैकेनिकली या आपको मैनुअली खुद से उसको क्या करना है, वाइब्रेट करना है, शेक करना है। शेक करने के बाद आपको क्या करना है, जो जो आप लोगों का क्या बचा, जो आपको रेजिडुअल बचा किसके ऊपर, सिव के ऊपर, उनको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, इसको पकड़िए, क्या करना है आपको, नोट कर लेना है। अब जो नोट करेंगे उसके रिजल्ट को हम एक ग्राफ पे बनाएंगे, जिस ग्राफ का नाम होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यही कर्व हमारी इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद इसके सारे रिजल्ट किस में प्लॉट करेंगे हम, ग्राफ में, जिस ग्राफ का नाम क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये चीज क्लियर है? तो यहां तक की कहानी आपको समझ आ गया? अगर यहां तक की कहानी समझ आएगी तब जाकर आपको कौन सी कहानी समझ आएगी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ आएगा। ये चीज क्लियर है? समझ आ गया? टाइम कितना हुआ? 4:45। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम करते हैं ब्रेक के बाद। तो आप एक काम करिए, अभी टाइम कितना हुआ? हाँ, 4:40। तो एग्जैक्ट 5 बजे हम क्लास लेते हैं, 5 से 6:45, 7 जो भी चलेगी। ठीक है, तो आप तब तक ब्रेक लिखो। ठीक है, बाद में फिर